हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं सिक्स सम बजट चैप्टर का। पिछली वीडियो में हमने कवर आउट किए थे 5 सम्स और थोड़ी सी हमने जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन किया था बजट चैप्टर का। आई होप आपको वो सारा समझ आया हो। सो नेक्स्ट आज हम करने जा रहे हैं सिक्स सम बजट चैप्टर का। यहाँ पे उन्होंने हमें डिटेल्स प्रोवाइड की हैं जिससे हमने जो है वो प्रोडक्शन बजट बनाना और प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाना है। सबसे पहले हम जो है वो अपना प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। सिक्स्थ सम जो कहता है कि प्रोडक्शन बजट बनाना है हमने 6 मंथ्स के लिए। सबसे पहले यहाँ पे हम मंथ्स लिख लेते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर और दैट्स इट। सेल्स भी हमें गिवन है यूनिट्स में। यहाँ से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है 1100 जुलाई की, अगस्त की 1100 है, सितंबर की 1700 है, अक्टूबर की 1900 है, नवंबर की 2500 एंड 2300 है दिसंबर की। और यहाँ से जो है वो हम अपना फाइंड आउट कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 50% ऑफ एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ नेक्स्ट मंथ। जो अगले मंथ की 50% सेल्स हैं वो हमने लेनी है। इट मीन्स जो अगस्त मंथ की हमें सेल्स गिवन है दैट इज 1100, उसका 50% जो है 550 बनेगा जुलाई मंथ का क्लोजिंग स्टॉक। अब सितंबर का 1700 सेल्स है, इसका 50% बनेगा अगस्त का क्लोजिंग स्टॉक। वैसे हमने जो है वो बाकी सारे कर लेने हैं। 2500 वाले के आगे हम लिख देंगे 1150। अब 2300 का हम स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें जनवरी की भी उन्होंने दी हुई है 22,000 और नेक्स्ट मंथ दिसंबर के बाद जैन है, जैन का 2000 गिवन है। 2000 का 50% दैट इज 1000 जो है वो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा दिसंबर का। इसमें यहाँ पे हम टोटल लिख लेंगे। टोटल सेल्स हुई है 10,500 यूनिट्स की इन 6 मंथ्स में। ओपनिंग बैलेंसेस जो है वो उन्होंने हमें गिवन है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है एट एनी एंड ऑफ द मंथ। इट मीन्स सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे 550 जो है वो ओपनिंग बैलेंस आएगा। अब नीचे जो है हमने यहाँ से काउंट स्टार्ट कर देना, लिखना कि अगर ये क्लोजिंग स्टॉक है इस मंथ का तो अगले मंथ का वही ओपनिंग बनेगा। इस अगस्त का क्लोजिंग स्टॉक है 850, तो अब जब सितंबर स्टार्ट होगा तो उसका ओपनिंग तो 850 ही होगा। वैसे ही हमने जो है यहाँ पे लिख लेने 1150 तक। और प्रोडक्शन हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। प्रोडक्शन अगर हम बात करें, जो फॉर्मूला होता है वो कहता है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इट मीन्स सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक और ये माइनस करने हैं हमने सभी। इन दोनों को प्लस करके यहाँ से माइनस, इन दोनों को प्लस। It means 1100 plus 550 minus 550 that is 1100. 1100 plus 850 minus 550 that is 1400. 1700 plus 950 minus 850 that is 1800. Next 2200, 2400 and 250 means 11050। ये हमारा प्रोडक्शन बजट बन गया। नेक्स्ट उन्होंने हमें गिवन है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बजट भी बनाओ। यहाँ पे हम जो है वो बना लेंगे अपना प्रोडक्शन कॉस्ट बजट 6 मंथ्स के लिए। पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले हमें उन्होंने गिवन है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल जो है हमें गिवन है एट द रेट 10 पर यूनिट। डायरेक्ट वेजेस भी गिवन है एट द रेट 4 पर यूनिट और फैक्ट्री ओवरहेड भी गिवन है हमें एट द रेट ऑफ 4 पर यूनिट। अब ये जो हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स वो कैसे निकाले। फैक्ट्री ओवरहेड्स मीन्स टोटल फैक्ट्री का कितना खर्चा हुआ, ओवरहेड्स कितनी है हमारे पास और बजटेड प्रोडक्शन कितनी है। बजटेड प्रोडक्शन भी उन्होंने हमें गिवन है ना, दैट इज 22,000 और टोटल जो है हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स कितनी है 88,000 दैट इज 4 पर यूनिट आ गया हमारा। अब ये हमें गिवन है। अब यहाँ पे जो है हमने अमाउंट लिखनी है कि पर यूनिट 10 गिवन है। इसको हमने जो है इन सभी को मल्टीप्लाई करना है 11,550 के साथ। इट मीन्स
ये जो हमारा टोटल आया था 1150 प्रोडक्शन का, इसके साथ हमने जो है मल्टीप्लाई करना है, तभी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बजट तैयार होगा। सो ये आ जाएगा हमारे पास, जब इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज़ 1,10,500 और नेक्स्ट आ जाएगा 44,200, 44,200 टोटल आ जाएगा 1,98,900। ये था हमारा 6th सम जिसमें हमने प्रोडक्शन बजट बनाया और प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाया। नेक्स्ट आता है हमारे पास 7th सम जिसमें हमने जो है प्रोडक्शन बजट बनाना है मंथ ऑफ मई के लिए, मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट बनाना है मई मंथ के लिए एंड मटेरियल परचेज बजट भी बनाना है मई मंथ के लिए। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें उन्होंने गिवन की हुई है। सो सबसे पहले हम बनाएंगे अपना प्रोडक्शन बजट। सो पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे हमें जो है उन्होंने दो प्रोडक्ट्स दिए हैं, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। सो प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। सेल्स हमें प्रोवाइडेड है 60 और 200। अब ये जो सेल्स हमें गिवन है ये टन्स में गिवन है, दोनों की, ए की भी और बी की भी, जिसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक ऐड आउट करना है। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड टू सेल्स कितनी है 60 और 200 यहाँ से ली है, और यहाँ पे हमने क्लोजिंग स्टॉक ऐड आउट करना है। दैट इज़ क्लोजिंग स्टॉक हम कैसे ऐड आउट करेंगे, जो हमें यहाँ पे गिवन है कि 1 मई को और 30 मई को। इट मीन्स क्लोजिंग देखना हमने प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का, दैट इज़ 5 एंड 60, और लेस करना है हमने ओपनिंग को। सो ओपनिंग जो हम माइनस कर देंगे, जो हमें गिवन है 10 और 50। टोटल जो हमारी प्रोडक्शन है वो आएगी हमारे पास 55 टन्स एंड 210 टन्स। नेक्स्ट बी में उन्होंने कहा है कि हमने मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट बनाना है। सो वो भी प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, प्रोडक्शन कितनी हुई है 55 टन्स और 210 टन्स। अब रॉ मटेरियल जो रिक्वायरमेंट है वो एक्स वाई जेड एम, ये हमें रॉ मटेरियल्स गिवन है ना, एक्स वाई जेड और एम। जेड एम प्रोडक्शन बी के लिए चाहिए और एक्स वाई प्रोडक्शन ए के लिए चाहिए हमें। सो ये आ गया हमारी रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल। परसेंटेज ऑफ इनकी रिक्वायरमेंट की परसेंटेज भी हमें गिवन है, दैट इज 80%, 20%, 50% एंड 50%। That is 44 tons, 11 tons, 105 and 105 tons. ये आया 55 का 80%, 44 टन्स, 55 का 20%, 11 टन्स, और वैसे यहाँ पे 50% हमने कर दिया 210 का, दैट इज 105 टन्स। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास मटेरियल परचेज बजट भी हमें उन्होंने प्रिपेयर करने के लिए कहा है। ये तो हमें था कि मटेरियल रिक्वायर्ड बजट, अब मटेरियल परचेज बजट भी हमने बनाना है। सो ये हम क्वांटिटी में बनाएंगे कि कितनी हमें क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, एक्स वाई जेड और एम। टर्न्स में लिखना, ये मैं लिख नहीं रही लेकिन आपने ज़रूर लिखना है कि ये सभी जो है वो टर्न्स में होंगे। क्वांटिटी टू बी यूज, कितनी क्वांटिटी जो है हमने यूज़ करनी है, दैट इज़ 44, 11, 105, 105। अब इनका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम ऐड आउट करेंगे, दैट इज़ 20, 40, 300 एंड 200। लेस करना है हमने ओपनिंग स्टॉक, जो आएगा 15, 10, 200 एंड 250। सो प्रोडक्शन हमारी आ गई 49, 41, 205, 55, ये आ गई हमारी प्रोडक्शन। अब कॉस्ट पर यूनिट टन भी हमें गिवन है, कॉस्ट पर टन, दैट इज 500, 400, 100 एंड 200। और परचेज प्राइस कितना होगा, क्योंकि ये तो हमें गिवन है 1 टन के लिए और हमने कितने टन यूज़ किए 49 टन्स। सो ये आ जाएगा 24,500। 400 को 41 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16,400, 20,500 और 11,000।
सो ये आ गया हमारे पास मटेरियल परचेज बजट, मटेरियल रिक्वायर बजट और प्रोडक्शन बजट। सो 7 सम में हमने ये तीनों जो है बजट्स वो एक ही सम में सॉल्व आउट किए हैं। सो नेक्स्ट आ गया हमारे पास 8th सम, जिसमें उन्होंने हमें कहा कि हमने प्रोडक्शन बजट बनाना है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट और रॉ मटेरियल परचेज बजट। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें गिवन है। सो सबसे पहले हम 8th सम में बनाएंगे अपना प्रोडक्शन बजट। सो ये क्वार्टर की इंफॉर्मेशन गिवन है, क्वार्टर 1, 2, 3 और 4। प्रोडक्शन बजट इट मीन्स हमें सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक देखना। सिर्फ सेल्स गिवन है हमें 30,000, 37,500, 41,250, 45,000। इसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ऐड आउट करना है, दैट इज 11,500, 12,250, 13,000 एंड 16,250। अब ये 16,250 तो हमें गिवन आउट था, बाकी जो है वो क्लोजिंग स्टॉक हमने फाइंड आउट किया है। ये जो है हमें सम के अकॉर्डिंग पता लगेगा कि हमने कैसे सॉल्व आउट करना है क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट आता है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक जो हमें लेस करना है, दैट इज 10,000। पहले जो है वो क्वार्टर का हमें गिवन है, बाकी हमने देख लेना कि फर्स्ट क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक ही दूसरे का ओपनिंग बनेगा, ऐसे ही जो हमने बाकी भी लिख लेने हैं। और हमारे पास जो है वो प्रोडक्शन आ जाएगी, दैट इज 31,500, 38,250, 42,000, 48,250। ये हमारी प्रोडक्शन आ गई। अब 80% उन्होंने कहा करंट सेल्स है और 20% जो है वो नेक्स्ट क्वार्टर सेल्स है। सो 30,000 का 80% दैट इज 24,000 एंड रेस्ट 75,000 कर लेंगे। 80% इसका किया, 80% करके जो आंसर आया वो आया 24,000। अब 31,500 में से 24,000 माइनस करेंगे तो अगले साल की सेल्स जो आ जाएगी, दैट इज 20% ऑफ द नेक्स्ट सेल्स बनेगा 7,500। अब ये तो था हमारा प्रोडक्शन बजट। अब उन्होंने कहा रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट भी हमने बनाना है, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। अगेन 4 क्वार्टर्स के लिए बनाना हमने। प्रोडक्शन यूनिट्स हमें गिवन है ये वाले 31500, 38250, 42000, 48250। नेक्स्ट हमारे पास आ गया रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो है हमने खरीदा था 2 kg के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से। तो यहाँ पे 31,500 यूनिट्स है, दैट इज 63,000 हो गया रॉ मटेरियल kg, 76,500 kg, 84,000 kg एंड नेक्स्ट आ गया हमारे पास 96,500 kg। टोटल आएगा हमारे पास, इन सभी को अगर हम प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 3,20,000 kg, जो कि टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्रोडक्शन का होगा। नेक्स्ट थर्ड आता है हमारे पास नेक्स्ट रॉ मटेरियल परचेज बजट। परसेंटेज सबसे पहले हमने देखनी है कि टू बी परचेज कितनी परसेंटेज उन्होंने परचेज करनी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 30%, 50% एंड देन 20%। अब परचेजेस टू बी कितना खरीदना उन्होंने सामान, 31,000, 31,500, इट मीन्स 3,15,000 kg है। इसको हमने डिवाइड करना है अब 30%, 50% और 20%। अब ये 3,15,000 जो है वो हमने फाइंड आउट किया है। सबसे पहले मटेरियल यूज़ कितना था, टोटल मटेरियल हमने यूज़ कितना किया 3,20,000,
क्लोजिंग स्टॉक उसमें ऐड करेंगे 5000 और ओपनिंग स्टॉक 10,000 हमें गिवन है, लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3,15,000। ये हमें क्वेश्चन में जो है वो ऑलरेडी गिवन है, 5,000 एंड 10,000 जो है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। सो इसको अब हमने 30%, 50% और 20% के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है, जो आएगा 94,500, 1,57,500, 63,000। और प्राइस जो है वो पर केजी के हिसाब से 2, 3 एंड 4 है। इट मीन्स परचेज कॉस्ट कितनी हुई हमारी, 1,89,000, 4,72,500, 2,52,000। सो ये था हमारा 8th सम जो हमने सॉल्व आउट किया। आज इस वीडियो में हमने सॉल्व आउट किए हैं 6th, 7th और 8th सम। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना कैश बजट प्रिपरेशन, वो भी बहुत इजी है, उसकी भी आपको हर एक सम की जो है वीडियो अवेलेबल होगी। आई होप आपको ये आज की जो हमने 8th, 7th और 6th सम किया वो अच्छे से समझ आया हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।